हाय। ट्रंप गुड और बैड? ट्रंप भारत के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, इसको लेकर के हम 5 पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे आज। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है ट्रंप के इलेक्शन के बाद। तो क्या क्या बदलाव भारत के फेवर में है, क्या क्या बदलाव भारत के अगेंस्ट में है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स। दोज 5 एस्पेक्ट्स आर, नंबर 1, ट्रेड में, क्योंकि इंडिया से यूएस का एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है, लगभग 120 बिलियन डॉलर का, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड का, चाइना से थोड़ा ज्यादा। ये ट्रेड कहीं ना कहीं सकते में है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस या डिस्ट्रैक्शंस या डिसरप्शंस देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी रही है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, उसके तहत वो किसी का भी टैरिफ बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि कुछ कंट्रियां हैं वो हमसे बहुत चार्ज करती हैं, वो रेसिप्रोसिटी में बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा चाइना हमसे बहुत चार्ज करता है, ब्राजील हमसे बहुत ज्यादा चार्ज करता है, और सबसे ज्यादा भारत चार्ज करता है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि हम अगर ज्यादा चार्ज करते हैं, ज्यादा टैरिफ्स लगाते हैं अमेरिकन गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, तो अमेरिका भी हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ्स लगाएगा। आपने पिछली बार में देखा था जिस तरह से हार्ले डेविडसन वाला इंसिडेंट हुआ, एल्यूमिनियम और आयरन के एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत सारी बहस हुई, ट्रेड वॉर छिड़ा था भारत के बीच में। आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को लेकर के ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। और इवन हमारा जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें हमें थोड़ी वरीयता मिलती थी अमेरिका से ट्रेड में, वो भी ट्रंप ने रिड्यूस कर दिया था। इन सब को मद्देनजर देखा जाए तो ट्रेड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसरप्शंस देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, सप्लाई चेन रीऑर्डरिंग, जैसा कि एस जयशंकर साहब ने भी आज कहा कि सप्लाई चेन रीऑर्डरिंग होगी पूरे विश्व में। रीऑर्डरिंग से उनका इंडिकेशन था कि फिर से चाइना जो सप्लाई चेन अपना रीस्टैब्लिश कर रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा और इंडिया को इनफैक्ट उस पॉलिसी का फायदा मिलेगा जो अमेरिका कहता है चाइना प्लस 1 सप्लाई चेन सिस्टम। चाइना प्लस 1 में सबसे आइडल लोकेशन में, सबसे आइडल चॉइस में आप देखेंगे तो भारत ही नजर आता है। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि ट्रेड वॉर थोड़ा शार्प तो होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल भारत के लिए हो सकता है, लेकिन भारत की अपनी पोजीशनिंग की वजह से, रीऑर्डरिंग ऑफ द सप्लाई चेन की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका को, भारत को कुछ एडवांटेजेस भी देने पड़ेंगे। ये तो समय बताएगा कि व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस। सेकंड, अगर हम बात करें तो जो सेकंड सबसे वीक एरिया है जहां पर ट्रंप के आने से चेंज हो सकता है, वो है इमिग्रेशन। जैसे उनकी H1B वीजा पॉलिसी है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारे पहले छेड़छाड़ किए हुए हैं, और वो हमेशा अमेरिकन की जॉब अमेरिकन के हाथ में देने की बात करते हैं, और इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के उन्होंने बहुत डंडा चलाया है। एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन सिक्योरिंग द अमेरिकन बॉर्डर फ्रॉम आउटसाइडर्स। वो चाहते हैं कि अमेरिका में फिर से जॉब्स क्रिएट हो, फिर से ग्रोथ क्रिएट हो। दो ये बड़ा मुश्किल है इंडियंस के बिना वहां जॉब्स क्रिएट होना, या वहां पर इनफैक्ट इस तरह का कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन या री इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहा जाए, फिर से हो पाना। इंडिया में ही बहुत सारे वर्क और जॉब्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वीजा पॉलिसी में चेंज करने की वजह से बहुत सारे टैलेंट्स को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन इसका फायदा दूसरी तरफ से मैं देखता हूं कि भारत का टैलेंट भारत में रहेगा। अगर सच में आपके पास टैलेंट नहीं है, इसलिए आप भागना चाहते हैं, तो आपके लिए दिन मुश्किल होने वाले हैं। आपको स्किल्ड होना पड़ेगा उसके लिए। तो टैलेंटेड लोगों के लिए अगर अमेरिका में जगह नहीं है, क्योंकि अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भारत में होगा, तो भारत में ग्रोथ मिल सकता है। उसका भी एक कहीं ना कहीं काट आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा, जो कुछ सेक्टर वाइज अगर हम देखें कि कुछ सेक्टर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वो है फार्मा इंडस्ट्री को हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज थोड़ा सा फार्मा जो लॉबी है, फार्मा लॉबी, वहां पर प्राइजेस को बहुत इन्फ्लेट करके दवाइयां बेचती हैं, वो मल्टीप्लाई करके दवाइयों को बेचती हैं, और लॉबी बना करके सबकी प्राइजेस बहुत हाई, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाई करके बेची जाती है, जिसका फायदा वहां के फार्मा इंडस्ट्री को मिलता है। इसके अगेंस्ट भी एक जंग छेड़ सकते हैं। इंडिया की पोजीशनिंग वहां ऐसी है कि इंडिया वहां पर इन फार्मा इंडस्ट्रीज जो कि बहुत महंगी दवाइयां बेचती हैं, उनका सस्ता वर्जन जो कि जेनेरिक दवाइयां हैं, उसको लेकर के अमेरिका में बेचता है। लेकिन अगर प्राइस कट करने को कहा जाएगा मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री को,
तो उसमें भारत की कंपनियों के भी प्रॉफिट मार्जिन्स गिरने वाले हैं, जिससे उनको थोड़ा सा खतरा पहुंच सकता है उनकी सस्टेनेबिलिटी पर। तीसरा है आईटी इंडस्ट्री, आईटी सॉफ्टवेयर इंपोर्ट्स पर भी थोड़ा खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे देश से टोटल जितना भी होता है उसका 54% अकेले अमेरिका में होता है। तो अमेरिका अगर इस तरह की कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लेकर के आएगा तो द आईटी सेक्टर इज गोइंग टू फील द हीट। Infosys, Wipro and all those companies are going to feel the hit. But ट्रंप का अलाइनमेंट मोदी के साथ या इंडिया के साथ शायद इस चीज को फिर से रिवोक कर सकता है, इसके लिए नई पॉलिसी ला सकते हैं ट्रंप। लेट अस सी, ये भी फ्यूचर में पता चलेगा। तीसरा सेक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर को भी कहीं ना कहीं हीट झेलना पड़ सकता है, पर इसका भी एक काट ये निकला है कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर जिस तरह से डिसरप्ट हो रहा है उसका इनफैक्ट फायदा भारत को मिल सकता है और वहां से वो कंपनसेट हो सकता है। चौथा सेक्टर जो है वो है ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री में भारत से जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस में होते हैं। यूएस इज द बिगेस्ट बायर ऑफ आवर ऑटो सेक्टर, राइट। इस ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट्स को खरीदारी में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। फर्स्ट थिंग, दो तरीकों से। पहला तो ये कि ईवीज को रबिश डिक्लेयर करने वाले ट्रंप अभी भी फॉसिल फ्यूल यूज करने वाली गाड़ियों में बिलीव करते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वो जिस तरह की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा रहे हैं, कंपोनेंट्स का इंपोर्ट वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, पर उनके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। उनके यहां अब नई जो हैवी फॉसिल फ्यूल यूज करने वाली हैवी ट्रक्स होती हैं, उन ट्रक्स को वो थोड़ा सा ज्यादा एनकरेज करेंगे और उन ट्रक्स में बहुत सारा पार्ट इंडिया से बन के जाता है। तो मजबूरी है कि एक तरफ से अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरीके से हमको थोड़ा फायदा हो सकता है उन ट्रक्स के आने की वजह से। इसके अलावा जो एक नई स्ट्रैटेजी हम देख पा रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में अमेरिका में ट्रंप के आने से डील्स बढ़ सकती हैं। अमेरिका से हम थोड़ा और एंगेज हो सकते हैं। क्वाड को लेकर के बहुत हाई रहते हैं ट्रंप, और क्वाड का फिर से नए टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइजेस का आना हो सकता है, संभवित है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी, डिफेंस टाइल्स हो सकता है बढ़ेंगी वहां पर। I2U2 जिसको कि ट्रंप के टाइम से ही इनिशिएट किया गया था, बनाया गया था, वो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। I2U2 को बूस्ट मिल सकता है, IMEC को बूस्ट मिल सकता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बूस्ट मिल सकता है, और इन सब के बीच में भारत है। दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कहीं ना कहीं बोगस या इनफैक्ट रोग नेशन ट्रीट करेगा यूएसए, क्योंकि वो बांग्लादेश के इस सारे टेक ओवर से भी वो खुश नहीं थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो किया गया उससे भी वो खुश नहीं थे। पाकिस्तान को वो पहले से ही एक बेवकूफ देश समझते हैं, और इनफैक्ट है भी, हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, ये तो जग जाहिर सी बात है। लेकिन इनफैक्ट चोट पहुंच सकता है, क्योंकि हम अपने आप को ईरान के साथ फिर से अलाइन कर रहे थे, और ईरान को बहुत अच्छा नहीं मानता है ट्रंप। ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान को फिर से टाइट करने वाला है, और इसमें हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ प्लान शायद खटाई में पड़ सकते हैं। दूसरी चीज, ब्रिक्स में हमने अपने आप को बहुत अच्छे से पोजीशन कर लिया था बाइडेन की इनफैक्ट बेवकूफियों से। उनकी बेवकूफियों की वजह से हमें रीअलाइन करना पड़ा था ब्रिक्स की तरफ। ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए है कि हमारा मल्टी अलाइनमेंट, जो ये रीऑर्डरिंग होगा, ये मोर जियोपॉलिटिकल हेजिंग, जिसको एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमें और ज्यादा जियोपॉलिटिकल हेजिंग करनी पड़ेगी, तो हम सच में वो हमारे पास एक हेज की तरह काम करेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग पावर देगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी, राइट। और जो चेंजेस होने वाले हैं वो चेंज ये है कि जो ट्रंप का एक स्टेटमेंट है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उनका कहना है पीस थ्रू स्ट्रेंथ लाना है पूरे अमेरिका में, ये कहीं ना कहीं अलाइन करता है भारत के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इसके अलावा एस जयशंकर साहब ने जैसे बताया कि मोबिलिटी बढ़ने वाली है, मोबिलिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी और हर जगह से लोग हर जगह जाएंगे। भारत से बहुत सारे स्किल्ड लोग पूरी दुनिया में पाए जाएंगे, तो ये स्किल्ड वर्कर की, टैलेंटेड वर्कर की मोबिलिटी और डाइवर्सिफाई होगी अगर ट्रंप वहां पर रेस्ट्रिक्टिव वीजा रिजीम लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कुछ खुशी कुछ गम है, कभी खुशी कभी गम है इसमें, लेकिन ज्यादा खुशी है क्योंकि भारत को वो टाइट रोपिंग नहीं करना पड़ेगा जो बाइडेन के समय में हमें बहुत टाइट रोप पर चलना पड़ा था। हमें पता है कि ट्रंप की पॉलिसीज बहुत क्लियर हैं, वो जिस चीज पर नाखुश हैं उस चीज पर वो नाखुश रहेंगे, और जिस चीज पर वो खुश हैं वो दिल खोल करके भारत के साथ
हमेशा रहेंगे, वो पीठ पर खंजर नहीं मारेंगे, जैसा कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के साथ कई बार हुआ। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कुछ खट्टी कुछ मीठी, इनफैक्ट फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिज्म के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रिकॉशन और वार्निंग मैं कह सकता हूं कि ट्रंप लेकर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं तो ट्रंप को इंडिया के लिए अच्छा समझ रहा हूं जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से। लेट अस सी कि आने वाले दिनों में क्या नए आयाम इसमें जुड़ते हैं। थैंक यू।